नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर। एग्रीकल्चर और रिसर्च सेक्टर की हर बड़ी जॉब अपडेट के लिए आपका ट्रस्टेड करियर प्लेटफॉर्म। आज हम लेकर आए हैं एक बम्पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है ICAR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स निवेदी की तरफ से। यहाँ पर आपको एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर 12 डिफरेंट पोस्ट पर अप्लाई करने का गोल्डन चांस मिल रहा है। और सबसे खास बात, किसी भी पोस्ट के लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन होगा सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर। दोस्तों, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, लेकिन अगर आप सच में अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स एक एक पोस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से पोजीशंस ओपन हैं और उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस और सैलरी पैकेजेस रखे गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ICAR निवेदी की बम्पर वैकेंसीज की। यहाँ पर आपको मिल रही हैं मल्टीपल कैटेगरीज में अपॉर्चुनिटीज। हर एक पोस्ट अपने आप में यूनिक और स्पेशलाइज्ड स्किल्स डिमांड करती है। यंग प्रोफेशनल 1 यानी कि 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फिक्स कॉन्सोलिडेटेड एमोल्यूमेंट्स ऑफ ₹30,000 पर मंथ। यंग प्रोफेशनल 2 यानी कि 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अट्रैक्टिव कॉन्सोलिडेटेड सैलरी ऑफ ₹42,000 per month. Senior Research Fellow यानी कि 3 different projects, competitive pay ranging from ₹37,000 to ₹42,000 per month plus HRA depending on year of service. Project Manager, high responsibility leadership role with salary of ₹1,25,000 per month. Assistant Project Manager, support leadership position with remuneration of ₹75,000 per month consolidated. Project Research Scientist 1, 2 projects, advanced research role with salary of ₹56,000 plus 30% HRA per month. Project Technical Support 3, lab and field support position with pay of ₹28,000 plus 30% HRA per month. Research Associate, specialized research profile offering ₹61,000 to ₹67,000 per month plus HRA depending on qualification. Assistant Manager, managerial role with attractive salary of ₹75,000 per month. Business Executive, industry interface and incubation support role with remuneration of ₹50,000 per month. अब चलिए सबसे पहले देखते हैं यंग प्रोफेशनल 1 की वैकेंसी जो अनाउंस हुई है इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट ICT सेल के अंडर। असेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या BCA। इसका मतलब ये पोजीशन स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज को डायग्नोज और रिजॉल्व करने में प्रोफिशिएंट हो, टेलीफोन सिस्टम और हार्डवेयर मेंटेनेंस एफिशिएंटली हैंडल कर सकें, ट्रबल शूटिंग टूल्स और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का प्रैक्टिकल नॉलेज रखें, मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी हो, इंग्लिश, कन्नड़ और हिंदी में फ्लुएंसी के साथ कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी। सैलरी पैकेज, इस पोस्ट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को मिलेगा ₹30,000 पर मंथ कॉन्सोलिडेटेड पे। एज लिमिट, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट, ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 को और कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट कैंपस में 9 AM शार्प रिपोर्ट करना होगा। दोस्तों, अब अगला अपॉर्चुनिटी है यंग प्रोफेशनल 1 की कैटेगरी में जो अनाउंस हुआ है बोवाइन डिजीज एपिडेमियोलॉजी ग्रुप प्रोजेक्ट के अंडर। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज या इक्विवेलेंट। ये क्वालिफिकेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि प्रोजेक्ट का मेन फोकस है लाइफस्टॉक डिजीजेस की एपिडेमियोलॉजी और लैबोरेटरी बेस्ड एनालिसिस। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफस्टॉक से सैंपल कलेक्शन में। लैबोरेटरी वर्क का नॉलेज हो, स्पेशली बेसिक माइक्रोबायोलॉजी और सीरो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में। कैंडिडेट को फील्ड विजिट और ऑन साइट सैंपलिंग के लिए रेडी होना चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट फील्ड बेस्ड डिजीज मॉनिटरिंग होगा। और साथ ही IT एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स और कंप्यूटर स्किल्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नॉलेज एक एडेड एडवांटेज होगा। सैलरी पैकेज, इस पोजीशन के लिए कंसोलिडेटेड पे रखा गया है ₹30,000 पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट, इसका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा 8 सितंबर 2025 को और कैंडिडेट्स को मॉर्निंग में 9 AM शार्प इंस्टीट्यूट कैंपस में प्रेजेंट होना होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की जो है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए अंडर द प्रेस्टिजियस लाइफस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि LHDCP स्कीम। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन वेटरनरी साइंस जिसमें स्पेशलाइजेशन हो सकता है वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, बायोकेमिस्ट्री या प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन। लेकिन अगर आपने बेसिक साइंसेज में मास्टर्स किया है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, तब भी आप एलिजिबल हो।
बस कंडीशन ये है कि आपके पास नेट या गेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, यहाँ पर प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बल्क प्रोडक्शन में एक्सपीरियंस रखते हों, सीरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट स्पेशली ब्रूसेलोसिस के लिए रूटीनली परफॉर्म किए हों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलाइजास कंडक्ट किए हों, ब्रूसेला कल्चर को मेंटेन और सब कल्चर करने का प्रैक्टिकल नॉलेज रखें, एंटीजन एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन और उसकी क्वालिटी इवैल्यूएशन में काम किया हो, साथ ही कंप्यूटर स्किल्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल्स में प्रोफिशिएंसी हो और रिपोर्ट राइटिंग में भी स्ट्रांग हो। सैलरी पैकेज, इस जेआरएफ पोजीशन के लिए एमोल्यूमेंट्स रखे गए हैं। पहले 2 साल तक ₹37,000 प्लस एचआरए और तीसरे साल से ₹42,000 प्लस 24% एचआरए पर मंथ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन तक। एज लिमिट, मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स तक और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स तक। इंटरव्यू डेट, ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों अगला पोजीशन है सीनियर रिसर्च फेलो का, जो लिंक्ड है एक बहुत ही कटिंग एज इनिशिएटिव से, क्रिस्पर या न्यूजेन प्रोजेक्ट के अंडर। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस है डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर कैस प्लेटफॉर्म असेज फॉर रैपिड डिटेक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कैप्रीपोर्ट्स वायरसेस। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री MVS विद स्पेशलाइजेशन इन वेटरनरी पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री और साथ ही 4 to 5 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री बैकग्राउंड। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेसिक साइंसेज में किया है तो आप भी एलिजिबल हो। बस कंडीशन ये है कि आपके पास नेट क्वालिफिकेशन और एटलीस्ट 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो सेल कल्चर और क्लोनिंग टेक्निक्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, जीन एक्सप्रेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का यूज करके सीक्वेंस एनालिसिस कर चुके हों और सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो आपको स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिलेगा। सैलरी पैकेज, पहले और दूसरे साल के लिए एमोल्यूमेंट्स हैं ₹37,000 प्लस एचआरए, तीसरे साल से सैलरी इंक्रीज होके हो जाती है ₹42,000 प्लस एचआरए। एज लिमिट, मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन के साथ 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। इंटरव्यू डेट, ये शेड्यूल्ड है 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों आप बात करते हैं एक और प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी की, जो है सीनियर रिसर्च फेलो अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम, जो फंडेड है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन MBS विद स्पेशलाइजेशन इन वेटरनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी या लाइफ साइंसेज विद 4 to 5 ईयर्स का बैचलर्स डिग्री बैकग्राउंड। अगर आपके पास बेसिक साइंसेज में PG डिग्री है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रिलेटेड फील्ड, तब भी आप एलिजिबल हो। बस आपके पास नेट क्वालिफिकेशन और मिनिमम 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ये रोल उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जैसे PCR, QPCR और सीक्वेंसिंग में एक्सपीरियंस रखते हैं, सीरोलॉजिकल एसेज जैसे ELI एसे और SNT परफॉर्म कर चुके हों, लाइवस्टॉक डिजीज आउटब्रेक्स की फील्ड इन्वेस्टिगेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो और वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लेक्चर्स डिलीवर करने का एक्सपीरियंस हो। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजिंग फील्ड कंडीशंस और रूरल एनवायरनमेंट्स में काम करने की एबिलिटी, लाइवस्टॉक से सैंपल्स कलेक्ट करना, लेबोरेटरी टेक्निक्स जैसे PCR, ELI एसे और सीक्वेंसिंग में हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज और इंपॉर्टेंटली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज को डिजाइन और कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी। सैलरी पैकेज, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए ₹37,000 प्लस एचआरए, थर्ड ईयर के लिए इंक्रीज होकर ₹42,000 प्लस एचआरए पर मंथ। एज लिमिट, मेल कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन के साथ 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। इंटरव्यू डेट, ये कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 2 की एक खास वैकेंसी की, जो है नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम BMGF के अंडर। ये प्रोजेक्ट काफी प्रेस्टिजियस है और लाइवस्टॉक डिजीज मॉनिटरिंग के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए या तो ग्रेजुएट डिग्री इन BVSC या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन MSc एग्रीकल्चर बायोस्टैट्स, बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, अगर आपने वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी के एरिया में वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। साथ ही अगर आप GIS सॉफ्टवेयर जैसे ArcGIS, QGIS और EP Info में वर्किंग नॉलेज रखते हैं तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। MVST डिग्री होल्डर्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पोजीशन में आपको काफी डाइवर्स टास्क्स परफॉर्म करने होंगे, जैसे फील्ड विजिट्स करके सैंपल्स और क्वेश्चन या डेटा कलेक्ट करना, कलेक्टेड डेटा को कंपाइल और एनालाइज करना और आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट्स और रिसर्च रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना। सैलरी पैकेज, कॉन्सोलिडेटेड सैलरी रखा गया है ₹42,000 पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए 21 से 45 ईयर्स के बीच। इंटरव्यू डेट, ये शेड्यूल्ड है 9 सितंबर 2025 को।
दोस्तों अब बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 1 के एक और स्पेशल पोजीशन की, जो है नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम BMGF के अंडर। ये रोल मेनली एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट और अकाउंट से रिलेटेड है। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए BCom, BBA या BBS डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। साथ ही मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट या अकाउंट्स फील्ड में। बेसिक IT एप्लीकेशंस, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स और कंप्यूटर स्किल्स जैसे MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में प्रोफिशिएंसी एक एडेड एडवांटेज होगा। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड एक्टिविटीज में काम का एक्सपीरियंस, E-ऑफिस, PFMS, ERP सिस्टम्स का प्रैक्टिकल नॉलेज, फाइल प्रोसेसिंग और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करने का प्रायर एक्सपोजर और इंपॉर्टेंटली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल और रिटन स्ट्रांग होने चाहिए। सैलरी पैकेज, इस पोस्ट के लिए कंसोलिडेटेड पे रखा गया है ₹30,000 पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 21 से 45 इयर्स के बीच। इंटरव्यू डेट, ये इंटरव्यू होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों अब बात करते हैं एक हाई प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी की, जो अनाउंस हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम BMGFP। ये रोल एक लीडरशिप पोजीशन है जिसमें कैंडिडेट को पूरा प्रोजेक्ट नेशन वाइड कोऑर्डिनेट करना होगा। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए MTech, MBA, CA, PGDM या इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन एग्री बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स, मार्केटिंग, एग्री इकोनॉमिक्स या डेटा साइंस एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही मिनिमम 3 to 5 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास हो डेटा साइंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स और कॉम्प्लेक्स रिसर्च प्रोजेक्ट्स मैनेज करने का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, बजट मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन और फाइनेंशियल ओवरसाइट का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे गैंट चार्ट्स, माइलस्टोन ट्रैकिंग और रिस्क मैनेजमेंट का हैंड्स ऑन नॉलेज और इंपॉर्टेंटली ग्रांट मैनेजमेंट और डोनर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होगी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमोलॉजी प्रोजेक्ट को लीड और कोऑर्डिनेट करना, इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ सीमलेस कोलैबोरेशन एंश्योर करना, फेलोशिप प्रोग्राम्स को इफेक्टिवली मैनेज करना और प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्क पैकेजेस को टाइम बाउंड और सक्सेसफुल डिलीवरी तक पहुंचाना। सैलरी पैकेज, ये एक प्रीमियम पोजीशन है जिसमें कंसोलिडेटेड सैलरी रखा गया है ₹1,25,000 पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट की मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 इयर्स। इंटरव्यू डेट, ये इंटरव्यू होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों अब बात करते हैं एक और मिड सीनियर लेवल अपॉर्चुनिटी की, जो अनाउंस हुई है असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अंडर द प्रेस्टिजियस नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम। ये रोल एकदम सूटेबल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट सपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए MTech, MBA, CA, PGDM या इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन एग्री बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स, मार्केटिंग, एग्री इकोनॉमिक्स या डेटा साइंस एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही 2 to 3 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्रेफरेबली उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी जिनके पास हो रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करने, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करने, फेलोशिप मैनेज करने और स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन का प्रायर एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स में फैमिलियरिटी भी एक प्लस पॉइंट है। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग स्किल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट शेड्यूल्स मेंटेन करना, डिलीवरेबल्स ट्रैक करना और माइलस्टोन्स मैनेज करने की कैपेबिलिटी, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का हैंड्स ऑन एक्सपोजर, ट्रैवल अरेंजमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट को हैंडल करने की एबिलिटी और इंपॉर्टेंटली बजट ट्रैकिंग, एक्सपेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में प्रोफिशिएंसी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोजेक्ट मैनेजर की प्राइमरी रोल होगा प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट देना। आपकी जिम्मेदारी होगी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमोलॉजी प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट करना, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल टास्क्स को स्ट्रीमलाइन करना अक्रॉस मल्टीपल वर्क पैकेजेस। सैलरी पैकेज, इस पोस्ट के लिए कंसोलिडेटेड पे रखा गया है ₹75,000 पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट की मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 इयर्स। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू कंडक्ट होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों अब बात करते हैं एक रिसर्च फोकस्ड अपॉर्चुनिटी की, जो अनाउंस हुई है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 के लिए अंडर द ICMR फंडेड प्रोजेक्ट एपिडेमोलॉजी ऑफ चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन, गुजरात, इंडिया। ये रोल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमोलॉजी और एडवांस्ड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोजीशन के लिए आपके पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MVSC या MSc इन लाइफ साइंसेज या MTech इन लाइफ साइंसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिनके पास हो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन स्किल्स और सीनियर मैनेजमेंट को सपोर्ट करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ELSI एसेज परफॉर्म करने का हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज, रियल टाइम PCR एसेज का एग्जीक्यूशन और इंटरप्रिटेशन का नॉलेज, सेल कल्चर टेक्निक्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और साथ ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस एक एडेड एडवांटेज होगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना होगा चंडीपुरा वायरस के एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और डायग्नोस्टिक एसेज परफॉर्म करने में, लेबोरेटरी बेस्ड मॉलिक्यूलर और सेरोलॉजिकल टेस्टिंग में और प्रोजेक्ट के स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन एंश्योर करना। सैलरी पैकेज, इस पोस्ट के लिए अट्रैक्टिव पैकेज है ₹56,000 प्लस 30% HRA पर मंथ। एज लिमिट, कैंडिडेट की मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू कंडक्ट होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों, इस ICMR फंडेड प्रोजेक्ट के अंडर एक और स्पेशलाइज्ड रिसर्च अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है जिसमें रिक्रूटमेंट हो रहा है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 के लिए, स्पेसिफिकली फॉर एपिडेमियोलॉजी ऑफ चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन गुजरात, इंडिया। ये रोल उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एंटोमोलॉजी, टेक्सोनॉमी और फील्ड बेस्ड एपिडेमियोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, इस पोजीशन के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, MVSC या MSc या MTech इन लाइफ साइंसेज इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज। डिजायरेबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास हो कलिकॉइड्स टेक्सोनॉमी का स्पेशलाइजेशन, ELSI एसेज का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी ऑफ कलिकॉइड्स में रिसर्च एक्सपर्टीज और PhD कैंडिडेट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज होगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस प्रोजेक्ट में आपको मॉर्फोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलिकॉइड स्पीशीज करनी होगी, कलेक्टेड कलिकॉइड सैंपल्स को वायरस डिटेक्शन एसेज के लिए प्रोसेस करना होगा और गुजरात के डिफरेंट फील्ड साइट्स विजिट करके लाइफ स्टॉक और कलिकॉइड सैंपल्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। सैलरी पैकेज, इस पोजीशन के लिए रखा गया है ₹56,000 प्लस 30% HRA पर मंथ। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू कंडक्ट होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अब बात करते हैं एक टेक्निकल सपोर्ट रोल की जो स्पेशली डिजाइन किया गया है लेबोरेटरी और फील्ड बेस्ड रिसर्च के लिए। ये पोजीशन ओपन है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के लिए अंडर द ICMR फंडेड प्रोजेक्ट एपिडेमियोलॉजी ऑफ चंडीपुरा वायरस इन्फेक्शन, गुजरात, इंडिया। ये रोल उनके लिए है जो लैब डायग्नोस्टिक्स और एंटोमोलॉजिकल फील्ड सैंपलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी या लाइफ साइंसेज के साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ELSI और PCR टेक्निक्स का हैंड्स ऑन नॉलेज, इनसाइट कलेक्शन और प्रोसेसिंग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस पोजीशन में आपकी जिम्मेदारी होगी लेबोरेटरी के रूटीन डायग्नोस्टिक और रिसर्च एक्टिविटीज में सपोर्ट करना, सैंपल्स और फील्ड कलेक्टेड कलिकॉइड्स इंसेक्ट्स को ELSI, PRNT और PCR के लिए प्रोसेस करना और गुजरात के फील्ड साइट्स विजिट करके लाइफ स्टॉक और कलिकॉइड सैंपल कलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। सैलरी पैकेज, आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड पे ऑफ ₹28,000 प्लस 30% HRA। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों, आप बात करते हैं एक यूनिक और कम्युनिटी इंपैक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये रिक्रूटमेंट ओपन हुई है यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल्ड सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट लाइफ स्टॉक फार्मर्स एंड फार्म वुमेन इन रूरल एरियाज थ्रू इंप्रूव्ड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। ये रोल उनके लिए एक गोल्डन चांस है जो सिर्फ रिसर्च ही नहीं बल्कि ग्रास रूट लेवल पर रूरल डेवलपमेंट और फार्मर वेलफेयर में अपना योगदान देना चाहते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर और वेटरनरी साइंस। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हों। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, फील्ड लेवल डेटा कलेक्शन में प्रायर एक्सपीरियंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और डेटा मैनेजमेंट में नॉलेज और स्किल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रेवल करने की फ्लेक्सिबिलिटी। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइफ स्टॉक फार्मर्स और फार्म वुमेन के लिए इंप्रूव्ड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करना, रूरल एरियाज में डेटा ड्रिवन सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करना और फील्ड सर्वेज और कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। सैलरी पैकेज, इस पोजीशन के लिए फिक्स्ड हॉनोरेरियम है ₹30,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। एज लिमिट, कैंडिडेट की एज होनी चाहिए 21 से 45 ईयर्स के बीच। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू कंडक्ट होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अब बात करते हैं एक हाईली स्पेशलाइज्ड और कटिंग एज रिसर्च अपॉर्चुनिटी की जो जुड़ी हुई है वन हेल्थ अप्रोच यानी OHAI प्रोजेक्ट से।
ये प्रोजेक्ट का टाइटल है रिस्क एस्टिमेशन एंड प्रेडिक्शन एंड रिस्क मैपिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ एंथ्रैक्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। इसका मेन फोकस है बैसिलस एंथ्रासिस इन्फेक्शन के लिए एआई ड्रिवन रिस्क असेसमेंट और प्रेडिक्शन मॉडल्स डेवलप करना, जो कि एक नेशनल प्रायोरिटी एरिया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या एग्री बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या किसी रेलेवेंट सब्जेक्ट में। डिग्री के साथ 4 to 5 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। अगर कैंडिडेट ने बेसिक साइंसेज में मास्टर्स डिग्री किया है विद 3 इयर्स बैचलर प्लस 2 इयर्स मास्टर पैटर्न, तो नेट क्वालिफिकेशन और 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, आर या पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग कमांड, डिजीज मॉडलिंग और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में एक्सपीरियंस। रिसर्च फोकस, एआई बेस्ड मॉडल्स का यूज करके एंथ्रैक्स के आउटब्रेक रिस्क प्रेडिक्शन और रिस्क कम्युनिकेशन, जियोस्पेशल मैपिंग और मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी टूल्स का इंटीग्रेशन और एक वन हेल्थ फ्रेमवर्क के थ्रू डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज में कंट्रीब्यूशन। सैलरी पैकेज, इस एसआरएफ पोजीशन के लिए स्टाइपेंड फिक्स है 31,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए के साथ। एज लिमिट मेन के लिए 35 इयर्स तक और विमेन के लिए 40 इयर्स तक रिलैक्सेशन दी गई है। इंटरव्यू डेट, इंटरव्यू कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी पोजीशन पर जो डायरेक्टली जुड़ती है लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP स्कीम से। ये रोल उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा ड्रिवन डिजीज मॉडलिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, आर या पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल एक्सपोजर, डिजीज मॉडलिंग और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में प्रायर एक्सपीरियंस। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फील्ड में कलेक्ट किए गए एपिडेमियोलॉजिकल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना, डिजीज ट्रेंड प्रेडिक्शन मॉडल्स डेवलप करना यूजिंग एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और पॉलिसी लेवल डिसीजन मेकिंग के लिए एविडेंस बेस्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करना। सैलरी पैकेज, इस पोजीशन के लिए कंसोलिडेटेड पे है 42,000 रुपीज पर मंथ। एज लिमिट, मेन के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स और विमेन के लिए रिलैक्सेशन के साथ 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट, ये वॉक इन इंटरव्यू होगा 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अगला पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट RA का, जो जुड़ता है एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट नेशनल लाइवस्टॉक डिजीज एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज मॉडलिंग प्रोग्राम बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन BMGF से। ये रोल उन कैंडिडेट्स के लिए परफेक्ट है जो एडवांस्ड रिसर्च, एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए डॉक्टरल डिग्री इन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स, या फिर मास्टर्स डिग्री होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उन्होंने एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट्स में 4/5 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम प्लस मिनिमम फर्स्ट डिवीजन यानी 60% मार्क्स कंप्लीट किया हो और उनके पास कम से कम 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, आर या पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग स्किल्स, डिजीज मॉडलिंग और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सैलरी स्ट्रक्चर, अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हो तो पे होगा 61,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए, और अगर आप PhD क्वालिफाइड हो तो आपको मिलेगा 67,000 रुपीज पर मंथ प्लस एचआरए। एज लिमिट, मेन के लिए मैक्सिमम 40 इयर्स और विमेन के लिए रिलैक्सेशन के साथ 45 इयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। इंटरव्यू डेट, ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा 8 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसे पोजीशन पर जो सीधा जुड़ा हुआ है एग्री बिजनेस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम से। ये रोल है असिस्टेंट मैनेजर का अंडर द प्रेस्टिजियस RKVY राफ्तार एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के पास होना चाहिए MTech, MBA, CA या PGDM या इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स, एग्री इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस या टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही उनके पास होना चाहिए 2 से 3 इयर्स का रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल और इवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स का एक्सपोजर, और सबसे बड़ी बात स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रैक्टिकल एंगेजमेंट। सैलरी पैकेज, कंसोलिडेटेड सैलरी होगी 75,000 रुपीज पर मंथ, जो इस रोल को एक हाई वैल्यू मैनेजरियल अपॉर्चुनिटी बनाता है। एज लिमिट, इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट है 50 इयर्स। इंटरव्यू डेट, ये वॉक इन इंटरव्यू होगा 9 सितंबर 2025 को। दोस्तों, अगला पोजीशन है बिजनेस एग्जीक्यूटिव का, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अंडर RKVY राफ्तार प्रोजेक्ट। ये रोल एकदम परफेक्ट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो चाहते हैं अपने करियर को एग्रीकल्चर, बिजनेस और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर लेकर जाना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन,
कैंडिडेट के पास होना चाहिए मास्टर्स डिग्री विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस या फिर MBA, MCA, BTech, MSc, MA या कोई इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही उनके पास होनी चाहिए एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर लिटरेसी इंक्लूडिंग MS ऑफिस एंड इंटरनेट एप्लीकेशंस। डिजायरेबल एक्सपीरियंस, ये रोल उनके लिए आइडियल है जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन और डिजिटल टूल्स में ऑलरेडी स्किल्ड हैं। गुड कमांड इन बिजनेस कम्युनिकेशन एंड IT एप्लीकेशंस को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। सैलरी पैकेज कंसोलिडेटेड सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, जो इस रोल को एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी बनाता है। एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 50 ईयर्स। इंटरव्यू डेट, ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा 9 सितंबर 2025 को एट ICAR NIVEDI कैंपस बेंगलुरु। दोस्तों, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की जो हर एक एप्लीकेंट को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे 8 और 9 सितंबर 2025 को। वेन्यू होगा ICAR NIVEDI रामागोंडा हल्ली, यलहंका, बेंगलुरु 560119। सभी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स को अपने टेस्टिमोनियल्स भेजने हैं। ईमेल ID hoa.nivedi@icar.nic.in पे। सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन करें रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट अप्लाइड। और याद रहे ये ईमेल लेटेस्ट 4 सितंबर 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इंटरव्यू के दिन कैंडिडेट्स को शार्प 9 AM तक इंस्टीट्यूट कैंपस में प्रेजेंट होना होगा। लेट रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर आना मैंडेटरी है। विदाउट ओरिजिनल्स कैंडिडेट को इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशंस जो इनकम्प्लीट हैं या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट के पास इंटरव्यू के दिन तक डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे प्रोविजनल ही क्यों ना हो। अगर रिजल्ट पेंडिंग है या सिर्फ वेबसाइट रिजल्ट दिखाया गया है तो ऐसे कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये सभी पोजीशंस प्योरली टेम्परेरी बेसिस पर हैं। इनका ICAR के साथ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट से कोई संबंध नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंटरव्यू के लिए आने जाने का कोई TA/DA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब आखिर में थोड़ा सा जान लेते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में जो ये बम्पर रिक्रूटमेंट लेकर आया है, ICAR NIVEDI। ICAR NIVEDI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के अंडर एस्टैब्लिश किया गया है। ये इंस्टीट्यूट देश भर में एनिमल डिजीज रिसर्च और सर्वेलेंस का एक सेंट्रल हब माना जाता है। यहाँ फोकस होता है उन डिजीजेस पर जो डायरेक्टली लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री सेक्टर को अफेक्ट करती हैं और इनडायरेक्टली हमारे फार्मर्स की इनकम और इकोनॉमी पर असर डालती है। ये इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज करता है एपिडेमियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स में, जहां एडवांस रिसर्च के जरिए एनिमल हेल्थ के लिए डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। यही नहीं, ICAR NIVEDI नेशनल लेवल पर एनिमल हेल्थ मॉनिटरिंग और जूनोटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स को भी लीड करता है, यानी उन डिजीजेस को टैकल करता है जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंच सकती हैं। इंस्टीट्यूट रेगुलरली प्रोवाइड करता है रिसर्च, ट्रेनिंग और करियर अपॉर्चुनिटीज वेटनरी और अलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, ताकि नए रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकें। ओवरऑल ICAR NIVEDI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन और फार्मर वेलफेयर के मिशन को लेकर चल रहा है और अपने इनोवेशन से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। दोस्तों, आज के इस डिटेल वीडियो में हमने डिस्कस किया ICAR NIVEDI के बम्पर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जहां मल्टीपल पोस्ट्स, अट्रैक्टिव सैलरीज और डायरेक्ट इंटरव्यू का गोल्डन मौका आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल मत कीजिए। और याद रखिए, ये सारी पोस्ट टेम्परेरी बेसिस पर है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर एक रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर मिलेगा जो आपके करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। और हाँ, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी ICAR के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की रिक्रूटमेंट डिटेल्स शेयर की हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर चेक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर और रिसर्च सेक्टर की हर नई जॉब अपडेट सबसे पहले मिल सके।